दिल की इस्लाह की ज़रूरत हमको और आपको इसलिए है कि क़यामत के दिन वही इंसान कामयाब होगा जो साफ़ सुथरा दिल लेकर के आएगा। जी हाँ, सुन लीजिए, जो साफ़ सुथरा दिल लेकर के नहीं आएगा वह इंसान अटक जाएगा, कामयाब नहीं हो सकता वह इंसान। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह शुअरा के अंदर बयान फरमाया कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कि जिस दिन माल और औलाद कुछ काम ना आएगी किसी के, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, वही इंसान जन्नत के अंदर जाएगा, वही इंसान कामयाब होगा आखिरत के दिन जो क़ल्बे सलीम लेकर के आएगा। अल्लाहु अकबर। क़ल्बे सलीम का मतलब हुआ साफ सुथरा दिल, कि ऐसा दिल जिस दिल के अंदर शिरक ना हो, ऐसा दिल जिस दिल के अंदर सिर्फ तौहीद हो, ऐसा दिल जिस दिल के अंदर बिदात और खुराफात ना हो। अगर जन्नत चाहते हैं तो अपने दिलों को साफ कीजिए, जिसका दिल साफ नहीं होगा जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है। सुन लीजिए ज़रा ये हदीस सुन लीजिए आगे बढ़ने से पहले। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी एक जन्नती आदमी तुम्हारे सामने से गुजरने वाला है। थोड़ी देर हुआ था कि एक अंसारी साहबी जिसका नाम साद बिन मालिक था, इस हालत में निकले, उनके दाढ़ियों से वज़ू का पानी टपक रहा था, उनके बाएं हाथ में जूता था। फिर दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही जुमला कहा, अभी अभी एक जन्नती आदमी आने वाला है। फिर साद बिन मालिक अंसारी साहबी आए। फिर तीसरे दिन यही जुमला कहा, फिर अंसारी सहाबी वही साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजर आए। उस मजलिस के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। कहा क्या माजरा है कि इनको जन्नत की बशारत मिली। सीधा गए घर के पास और कहा कि देखिए मेरे बाप से कुछ झगड़ा हो गया, कुछ अनबन हो गई, लिहाजा आप मुझे अपने घर के अंदर रहने दीजिए 3 दिन के लिए। मैंने कसम खा लिए, अपने बाप को कह दिया कि मैं 3 दिन तक आपके घर नहीं आऊँगा। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आकर के रह जाओ। हालांकि इनका मकसद कुछ और था। इनका मकसद ये था कि हम देखें कि ये कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की बशारत दी। 3 दिन तक रुके, कुछ अमल नहीं कर रहे, सिर्फ यही कर रहे हैं कि जब भी करवट बदलते हैं तो अल्लाह का जिक्र व अस्कार करते हैं और फजर की नमाज के लिए उठ करके जाते हैं। 3 दिन हो गया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए साद बिन मालिक, ए अंसारी साहबी, मेरा बाप से कुछ झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि बात दरअसल ये है कि हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक मजलिस में 3 दिन ये कहते हुए सुना कि एक जन्नती आदमी आने वाला है और तीनों मर्तबा आप ही निकले। तो मैंने सोचा कि मैं जा कर के देखूं कि आप क्या अमल करते हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि आप कुछ अमल ही नहीं करते, ख़ास अमल तो आप कुछ करते नहीं हैं। तो वो भी कहने लगे कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा अमल नहीं करता हूँ, वही अमल करता हूँ जो तुमने देखा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से चलते बने, अभी थोड़ी दूर गए थे कि उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि हाँ एक अमल है जो मैं करता हूँ। कहा क्या? कहा साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, मैं अपने दिल के अंदर किसी भी मुसलमान के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ और हसद और अदावत और दुश्मनी नहीं रखता हूँ। तब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ यही वो चीज़ है जिसने तुम्हें जन्नती बना दी है। अल्लाहु अकबर। और हम इसकी ताकत नहीं रखते हैं। जी हाँ, सुनिए, अगर दिल को साफ रखेंगे तो जन्नत के अंदर जाएंगे।